नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संविधान निर्माण के बारे में दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे संविधान निर्माण के बारे में कि किस प्रकार संविधान का निर्माण किया गया था। तो आज की क्लास में इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान निर्माण, यदि संविधान निर्माण की आज की हमारी क्लास है दोस्तों, हमने कल पढ़ा था संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों संविधान सभा से रिलेटेड दो तीन पॉइंट रह गए थे। पहले उनको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हमारी क्लास स्टार्ट होती है हमारी संविधान का निर्माण से। यानी हमने कल पढ़ा था संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा से रिलेटिव कुछ कथन रह गए थे। यानी संविधान सभा एक जाति की संस्था है। यानी संविधान सभा एक जाति की संस्था है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था जो संविधान सभा है ये एक जाति की संस्था है। किसने कहा था? चर्चिल के द्वारा कहा गया था। संविधान सभा हिंदुओं की सभा, ये किसने कहा था? साइमन के द्वारा कहा गया था। जो संविधान सभा है ये एक हिंदुओं की सभा है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत है, ये किसने कहा था? जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत है, किसने कहा था दोस्तों? जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। और यही जी ऑस्टिन है जिसने भारतीय संविधान पर रिसर्च की थी और रिसर्च करने के बाद एक बुक लिखी थी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक लिखी थी। और इसी बुक के लिए भारत सरकार के द्वारा 2011 में इसको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। याद रखेंगे। यानी संविधान सभा एक जाति की संस्था है, चर्चिल ने कहा था। संविधान सभा हिंदुओं की सभा है, साइमन ने कहा था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। यही जी ऑस्टिन है जिसने भारतीय संविधान पर रिसर्च की थी और रिसर्च करने के बाद दोस्तों द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक लिखी थी। और इसी बुक के लिए भारत सरकार के द्वारा 2011 में इसको पद्मश्री पुरस्कार पुरस्कार दिया गया था। और जी ऑस्टिन की मृत्यु 2014 में हो गई थी। याद रखेंगे दोस्तों, ये था हमारा संविधान सभा से रिलेटिव। अब देखते हैं हमारा संविधान निर्माण का टॉपिक शुरू होता है। संविधान निर्माण की यदि बात की जाए तो अब देखते दोस्तों संविधान सभा का गठन कब हुआ था। यानी कल की क्लास में हमने जान लिया था संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ था। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। ये किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। कब हुआ था संविधान सभा का गठन? 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात की जाए तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और इस प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था, जो कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे। इसलिए इनको संविधान सभा का यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 211 और 207। तो दोस्तों यह इस बात को लेकर बहुत मतभेद है कि किसी बुक में 207 दिया है, किसी बुक में 211 दिया है। लेकिन सर्वमान्य 211 है। अगर ऑप्शन में दोनों दिए हों तो 211 लगाएंगे, अगर ऑप्शन में 207 है तो 207 और 211 है तो 211। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। इसको ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे। अब जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी इसको किसी ने कहा था संविधान सभा की प्रथम बैठक को, यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये किसने कहा था? तो चर्चिल के द्वारा कहा गया था। यानी संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी इससे रिलेटिव एक कथन है। इसको कहा था संविधान सभा की प्रथम बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, ये कहा था चर्चिल ने। अब इसका कहने का कारण क्या था, यानी ऐसा इन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, तो इसलिए
चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है ये एक ऐसा विवाह है कि जिसकी दुल्हन ही गायब है, इसीलिए जो है कहा था, क्योंकि इसमें जो है मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। याद रखेंगे, यहाँ पर नोट लिखे, नोट करके जो है लिखेंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो है प्रसन्न दास का जो है शोक संदेश पढ़ा गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो है किसकी मृत्यु हुई थी या किसका शोक संदेश पढ़ा गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो है प्रसन्न दास जी की जो है मृत्यु हुई थी, और संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो है किसका शोक संदेश पढ़ा गया था, प्रसन्न दास का या प्रसन्नदा का शोक संदेश जो है पढ़ा गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। याद रखेंगे, तो दोनों प्रकार से जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक तो बनता है संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो है किसका शोक संदेश पढ़ा गया था, प्रसन्नदा या प्रसन्न दास का। संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसकी मृत्यु हुई थी, प्रसन्न दास की। इस प्रकार दोनों प्रकार से जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है बनता है, तो इसको जो है आप देख लेंगे। अब आते हैं दोस्तों संविधान सभा की दूसरी बैठक, यानी कहा जाता है वनडे एग्जाम की दृष्टि से हम देखें तो 11 दिसंबर 1946 को जो है दिल्ली में हुई थी संविधान सभा की दूसरी बैठक। अगर यूपीएससी लेवल पर जाते हैं तो ये जो है 11 दिसंबर 1946 को जो है इसको तीसरी बैठक जो है माना गया था, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है दोस्तों, पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई है, दूसरी 11 को मानी जाती है वनडे एग्जाम की दृष्टि से। लेकिन यूपीएससी लेवल पर जाते हैं तो 9, 10, 11, 12, 13, 14 कई सारी जो है लगातार जो है हुई हैं। हम यहाँ पर जो है वनडे एग्जाम की दृष्टि से देख रहे हैं, तो इसको जो है 11 दिसंबर 1946 को जो है दूसरी बैठक जो है मान लेते हैं। तो ये कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में हुई थी। पहली बैठक भी जो है दोस्तों कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक की अध्यक्षता जो है किसने की थी, अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है संविधान सभा की दूसरी बैठक के जो है अध्यक्ष जो है चुने गए थे, और ये जो है स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, और संविधान सभा की दूसरी बैठक के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो कि स्थायी अध्यक्ष थे। याद रखें दोस्तों, परमानेंट प्रेसिडेंट थे। याद रखेंगे। प्रथम उपाध्यक्ष, यहाँ पर जो है कुछ फैक्ट हैं तो पहले इनको जो है देख लेते हैं। प्रथम उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए तो कौन थे, एस.सी. मुखर्जी जो है प्रथम कौन थे। याद रखें दोस्तों, प्रथम उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए तो एस.सी. मुखर्जी यानी हिरेन चरण मुखर्जी जो है प्रथम उपाध्यक्ष थे। प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए तो फ्रैंक एंथनी जो है प्रथम मनोनीत यानी नॉमिनेटेड उपाध्यक्ष कौन थे, प्रथम फ्रैंक एंथनी थे जो कि संविधान सभा में जो है प्रथम आंग्ल भारतीय थे। अब यहाँ पर प्रथम आंग्ल भारतीय से क्या मतलब है दोस्तों, यानी इसका मतलब है अगर कोई विदेशी भारत की नागरिकता लेकर जो है भारत में ही जो है रहता है तो उसको जो है आंग्ल भारतीय जो है कहा जाता है। और ये फ्रैंक एंथनी जो है एक विदेशी थे जो कि भारतीय नागरिकता लेकर जो है भारत में रह रहे थे, तो इसीलिए जो है इनको आंग्ल भारतीय जो है कहा गया है, जो कि संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय थे। याद रखेंगे। दूसरे उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए तो बी.टी. कृष्णाचारी जो है दूसरे उपाध्यक्ष थे। याद रखेंगे। और संवैधानिक सलाहकार तो कौन थे, यानी संविधान सभा में जो है संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो कौन थे, बी.एन. राव यानी बेनेगल नरसिंह राव जो है संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा में सचिव कौन थे, H.B.R. अयंगर। याद रखें दोस्तों, संविधान सभा में जो है सचिव कौन थे, H.B.R. अयंगर जो है संविधान सभा में ये कौन थे, तो ये थे दोस्तों कौन, सचिव थे H.B.R. अयंगर। याद रखेंगे। अब दोस्तों अब आता है उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प, जो कि 26 नवंबर 1949 को जो है प्रस्तावना के रूप में जो है स्वीकार किया जाएगा। यानी उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको उद्देश्य संकल्प के नाम से भी जो है जाना जाता है, इसको कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प को जो है पेश किया गया था। इसको जो है पेश किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है इसको पेश जो है किया था। अब जब ये पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, तो इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे, तो इसमें जो है कुल 8 अनुच्छेद थे। याद रखें दोस्तों, इसमें जो है कुल 8 अनुच्छेद थे उद्देश्य प्रस्ताव में, जब ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। इसको स्वीकार कब किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को जो है इसको जो है स्वीकार किया गया था। लेकिन अब इसको इतने लेट स्वीकार करने का कारण क्या था, तो इसका कारण था, यानी जब 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव ये पेश किया गया था पंडित नेहरू जी के द्वारा, तो संविधान सभा ने जो है सभी
संविधान सभी राजनीतिक दलों को जो है बुलाया था, आइए आप और इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है पढ़िए, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल जो है आगे नहीं आया था। तो इसीलिए जो है इसको 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव है जो कि 26 नवंबर 1949 को जो है प्रस्तावना के रूप में जो है स्वीकार किया जाएगा। और यही 26 नवंबर 1949 है जब हमारा संविधान बनकर जो है लागू हुआ था, और इसी 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान जो है अंगीकृत किया गया था, यानी स्वीकार जो है किया गया था। और आंशिक रूप से भी जो है 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान जो है लागू किया गया था। आंशिक रूप से बात की जाए तो भारत के जो है केवल 16 अनुच्छेद जो है लागू किए गए थे 26 नवंबर 1949 को। अब उद्देश्य प्रस्ताव के बाद आता है दोस्तों संविधान का प्रारूप। संविधान के प्रारूप की यदि बात करते हैं, यानी संविधान के प्रारूप की यदि बात करते हैं, तो इसको कब पेश किया गया था? 26 अक्टूबर 1947 को जो है संविधान का प्रारूप जो है पेश किया गया था। संविधान का प्रारूप जो है किसके द्वारा पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है BN राव यानी बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा जो है पेश किया गया है संविधान का प्रारूप। जब ये संविधान का प्रारूप जो है पेश किया गया था, तो इसमें अनुच्छेदों की संख्या थी दोस्तों 243 और अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स की संख्या थी 13 जब ये पेश किया गया था संविधान का प्रारूप। और इस संविधान के प्रारूप की जांच के लिए जो है एक समिति बनाई गई थी, प्रारूप समिति, जिसको मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये किस लिए बनाई गई थी प्रारूप समिति? संविधान का प्रारूप की जांच करने के लिए जो है बनाई गई थी। ये समिति कब बनाई गई थी? तो ये समिति बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को, यानी संविधान का प्रारूप पेश करने से पहले ही जो है प्रारूप समिति जो है बनाई जा चुकी थी, यानी 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति बनी थी। और संविधान का प्रारूप जो है कब पेश किया गया था? संविधान का प्रारूप जो है ये पेश कब किया गया था? 26 अक्टूबर 1947 को, यानी संविधान के प्रारूप से पहले ही जो है प्रारूप समिति जो है बन गई थी। प्रारूप समिति बनाने का उद्देश्य क्या था? तो प्रारूप समिति बनाने का उद्देश्य था संविधान के प्रारूप की जांच करना। प्रारूप समिति में जो है कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति की यदि बात की जाए तो प्रारूप समिति में जो है कुल 7 सदस्य थे, जिनमें से एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे, यानी एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। तो कौन कौन से थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब तो हैं दोस्तों, ये अध्यक्ष थे। अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर, N गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, N माधव राव जो है दोस्तों ये किसके स्थान पर आए थे? तो ये BL मित्र के स्थान पर आए थे, जो कि बीमार पड़ गए थे। यानी BL मित्र ने कहा था कि मैं तो जो है बीमार पड़ गया हूँ, तो मेरे स्थान पर जो है किसी और को जो है आप ले सकते हैं। तो N माधव राव जो है BL मित्र के स्थान पर आए थे, क्योंकि ये बीमार जो है पड़ गए थे। अब TT कृष्णमाचारी ये किसके स्थान पर आए थे? तो ये आए थे दोस्तों DP खेतान के स्थान पर आए थे। इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, इसलिए जो है इनके स्थान पर TT कृष्णमाचारी को जो है लाया गया था। तो कुल मिलाकर जो है प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, याद रखें दोस्तों, जिनमें से एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है संविधान के प्रारूप की जांच करके जो है, यानी संविधान के प्रारूप में 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियाँ थीं। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप की जांच करके जो है इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की। इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट पेश कब की थी? तो इन्होंने 21 फरवरी 1948 को जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या करा? यानी 243 अनुच्छेदों से बढ़ाकर जो है 315 अनुच्छेद कर दिए और 13 अनुसूची से घटाकर जो है 8 अनुसूचियाँ कर दी। अब जैसे ही प्रारूप समिति ने जो है अपनी पहली रिपोर्ट जो है पेश की, पहली रिपोर्ट पेश करने के बाद जो है संविधान सभा में जो है विरोध होने लगा। यानी इतने कम आर्टिकल से जो है एकदम इतने आर्टिकल जो है आप कैसे बढ़ा सकते हो? तो इस प्रकार जो है 13 अनुसूचियों से घटाकर जो है आपने 8 कर दी। तो इस मुद्दे को लेकर जो है संविधान सभा में जो है विरोध जो है जैसे ही विरोध बढ़ने लगा, तो प्रारूप समिति को जो है अपनी दूसरी रिपोर्ट जो है पेश करनी पड़ी। अब दूसरी रिपोर्ट जो है संविधान सभा ने प्रारूप समिति ने जो है अपनी कब पेश की थी? तो अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश की थी प्रारूप समिति ने कब पेश की थी? अक्टूबर 1948 में, याद रखेंगे। यानी प्रारूप समिति के द्वारा जो है अपनी सेकेंड रिपोर्ट जो है कब पेश की गई थी? अक्टूबर 1946 में जो है पेश की गई थी।
इसमें जो है दोस्तों 3 वाचन यानी 3 रीडिंग्स हुई थी। अब इस वाचन यानी रीडिंग्स का क्या मतलब है? जो प्रारूप समिति ने अपनी जो दूसरी रिपोर्ट पेश की थी, इसमें 3 वाचन थे, तो इसको जो है संविधान सभा ने जो है 3 बार करके जो है पढ़ा था। रीडिंग यानी वाचन। तो पहला वाचन जो है कब हुआ था? पहले वाचन की यदि बात की जाए तो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक जो है पहला वाचन जो है चला था, जो कि सबसे छोटा वाचन था इन तीनों वाचनों में। दूसरे वाचन की यदि बात की जाए तो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक जो है चला था ये दूसरा वाचन। ये जो है सबसे बड़ा वाचन था। तीसरे वाचन की यदि बात की जाए तो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1900, यहाँ पर दोस्तों 46 नहीं होगा, यहाँ पर जो है 49 होगा, यानी 26। ठीक है, यानी तीसरा वाचन जो है दोस्तों 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक जो है चला था। और 26 नवंबर 1949 को ही जो है हमारा संविधान जो है बनकर तैयार जो है हो गया था। हमारे संविधान को जो है दोस्तों कब स्वीकार किया गया था? स्वीकार, अंगीकृत या अंगीकार किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को जो है स्वीकार किया गया था। कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर तैयार हुआ था। और यही 26 नवंबर है जिसको दोस्तों हम कानून दिवस के रूप में, विधि दिवस के रूप में और संविधान दिवस के रूप में जो है मनाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, 26 नवंबर को जो है हम कानून दिवस, विधि दिवस और संविधान दिवस के रूप में जो है मनाते हैं। याद रखेंगे। यानी एक बार रिविजन, पहला वाचन 14 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 सबसे छोटा वाचन था। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक सबसे बड़ा वाचन था। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक जो है चला था। और 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था। इसी तारीख को जो है संविधान जो है स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर को ही जो है दोस्तों कानून दिवस, विधि दिवस और संविधान के रूप में जो हम इसको मनाते हैं। याद रखेंगे। अब दोस्तों अब देखते हैं संविधान जो है लागू कब हुआ था। तो संविधान की यदि बात करते हैं तो संविधान आंशिक रूप से जो है कब लागू हुआ था और पूर्ण रूप से जो है कब लागू हुआ था। तो संविधान की बात करते हैं यानी आंशिक रूप से कब लागू हुआ था। तो आंशिक रूप से जो है संविधान 26 नवंबर 1949 को जो है लागू हुआ था। तो आंशिक रूप से जब लागू हुआ था तो कुल 16 अनुच्छेद जो है लागू हुए थे। कौन कौन से 16 अनुच्छेद हैं जो कि 26 नवंबर 1949 को जो है लागू हुए थे? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 379, 300, 388 के बाद 391, 392, 393 और 394। तो ये कुल 16 अनुच्छेद जो है लागू किए गए थे आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान पूर्ण रूप से जो है लागू हुआ था। याद रखेंगे। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था संविधान? 26 जनवरी 1950 को। याद रखें दोस्तों, 26 नवंबर 1950 को होगा। याद रखेंगे कब होगा? 26 नवंबर 1950 को जो है होगा। यहाँ पर 49 नहीं आएगा बल्कि 1950 जो है आएगा। याद रखेंगे। 26 नवंबर 1949 को जो है 16 अनुच्छेद जो है लागू हुए थे पूर्ण रूप से। 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो संविधान में जो है कुल कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में कुल कितने भाग यानी पार्ट थे? तो 22 भाग थे। अनुसूचियाँ कितनी थी? अनुसूचियाँ थी 8। लेकिन ये अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो है कुल कितने अनुच्छेद हैं? 470 अनुच्छेद है। दोस्तों आपको जो है कहीं भी 470 लिखा हुआ नहीं मिलेगा, 395 जो है लिखा हुआ मिलेगा। तो आपने कैसे 470 जो है बता दिया? इसका मतलब ऐसे है किसी में जो है क्या क्या आगे, जैसे आपने 9 देखा होगा तो इस प्रकार जो है, तो इस प्रकार जो है जोड़ दिया। जैसे 11 हो गया, 9 क्लोज 1 का ए हो गया, तो इस प्रकार से जो है बढ़कर 470 जो है अनुच्छेदों की संख्या जो है हो गई है। यदि भागों की बात की जाए तो वर्तमान में 25 भाग हैं। अब आप सोच रहे होंगे 25 भाग कैसे हो गए, यानी 23, 24 और 25 भाग में जो है क्या लिखा हुआ है? मैं कहूँ कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो आप सोचेंगे कि आखिर लिखा क्यों है? तो इसका मतलब ये है कि
भाग 4 4A जोड़ दिया गया, 9A जोड़ गया और 14A जो है जोड़ दिया गया। अगर हम इनको काउंट करते हैं तो इनको मिलाकर जो है 25 हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है 25 जो है लिखा है कि भागों की संख्या 25 है। अनुसूचियों की यदि बात करते हैं तो अनुसूचियाँ वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ हो गई, यानी मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो 8 थी। अगर वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में कितनी सूचियाँ हैं, तो वर्तमान में है दोस्तों अनुसूचियाँ कितनी हैं, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, याद रखेंगे। अब अब दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं संविधान से रिलेटिव। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, याद रखें दोस्तों, यानी संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की दोस्तों अंतिम बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक की यदि बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1949 को, 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, याद रखें दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक हुई थी। और यहाँ पर बात आती है संविधान पर जो है कुल कितने, यानी जब संविधान बनकर तैयार हो गया था तो संविधान पर जो है कुल कितने लोगों ने जो है हस्ताक्षर किए थे, तो 284 लोगों के द्वारा जो है संविधान पर जो है हस्ताक्षर जो है किए गए थे। अब इन 284 लोगों में से जो है प्रथम हस्ताक्षर जो है किसके माने गए हैं, तो प्रथम हस्ताक्षर जो है किसके माने गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जो है माने गए हैं। इनके जो है प्रथम हस्ताक्षर जो है माने गए हैं। लेकिन अगर बात की जाती है तो सबसे पहले प्रथम हस्ताक्षर संविधान पर किसने किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। दूसरे नंबर पर मास्टर बलवंत सिंह ने जो है दूसरे नंबर पर हस्ताक्षर जो है किए थे। लेकिन अब जैसे ही संविधान सभा को ये पता लगा, संविधान सभा में के संविधान सभा के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इन्होंने जो है पहले हस्ताक्षर जो है नहीं किए हैं, बल्कि जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित जी ने जो है पहले कर दिए हैं। तो ये संविधान सभा के लोगों के द्वारा जो है कहा गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है पहले हस्ताक्षर जो है करने चाहिए, तो इन्होंने जो है इस प्रकार ये तिरछे हस्ताक्षर जो है किए थे। क्योंकि नीचे जो है यहाँ पर जो है जगह नहीं बची थी, तो इसलिए जो इनको तिरछे हस्ताक्षर जो है करने पड़े थे। तो इसलिए जो है प्रथम हस्ताक्षर किसके माने जाते हैं संविधान पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जो है माने जाते हैं, याद रखेंगे। अब संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन यानी कुल कितने सेशन हुए थे, संविधान सभा के जो है कुल 11 सेशन हुए थे। अब यहाँ पर जो है 12 क्यों लिखा है, कहीं कहीं पर जो है आपने देखा होगा, कहीं कहीं पर जो आपको 12 सेशन जो है दिए हो सकते हैं, तो 12 का सेशन क्यों है, क्योंकि जो भारतीय संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, इसी को जो है कहीं कहीं पर जो है अंतिम अधिवेशन जो है माना गया, तो इसलिए 11+1 को मिलाकर जो है 12 अधिवेशन जो है हो गए हैं कुल, याद रखेंगे। संविधान सभा की कुल बैठकों की यदि बात की जाए, यानी संविधान सभा की जो है कुल कितनी बैठकें हुई थी, तो संविधान सभा की जो है कुल 105 बैठकें हुई थी, जो कि 165 दिन तक जो है चली थी। दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत सारी किताबों में जो है लिखा हुआ है कि संविधान सभा की जो है कुल 165 बैठकें हुई थी, ये बैठकें नहीं है बल्कि 165 दिन है। संविधान सभा की जो है कुल बैठकें 105 हुई थी, लेकिन जो 165 दिन तक जो है चली थी। वहाँ पर जो है कुछ किताबों में जो है ये 165 बैठकें दे दी हैं, जो कि दिन की जगह, याद रखें, जो कि बिल्कुल एकदम गलत है। यानी कुल बैठकें 105 है संविधान सभा की, याद रखेंगे। संविधान को बनाने में जो है कुल कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनाने में, याद रखेंगे। हमारे संविधान में जो है कितने पेज हैं, 251 पेज हैं भारतीय संविधान में, याद रखेंगे। यानी भारतीय संविधान की बात की जाए तो भारतीय संविधान में जो है कुल कितने पेज हैं, 251 पेज हैं। भारतीय संविधान को बनाने में जो है लगभग कितना खर्चा आया था, 63,96,96,729 का जो है खर्च आया था, लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था भारतीय संविधान को बनाने में, याद रखेंगे दोस्तों, लगभग में 64 लाख, अगर एग्जैक्टली की बात की जाए तो 63,96,96,729 का खर्चा जो है आया था, याद रखेंगे। संविधान को जो है हाथों से किसके द्वारा लिखा गया है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा जो है लिखा गया है। लेकिन दोस्तों बिहार में जो है इनको प्रेम बिहारी नारायण सक्सेना जो है लिखा जाता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या सक्सेना दोनों एक ही हैं, बिहार में सक्सेना लिखा जाता है, याद रखेंगे, बस इतना याद रखेंगे। भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण जो है किसके द्वारा लिखा गया है, बसंत कृष्ण बेद जी के द्वारा जो है हिंदी संस्करण लिखा गया भारतीय संविधान का, याद रखेंगे। अब संविधान की प्रस्तावना को जो है किसने सजाया था,
नंदलाल बोस, जिनको नंदू बोस के नाम से भी जाना जाता है, राम मनोहर सिन्हा और 22 अन्य सदस्य। इन सभी ने मिलकर जो है संविधान को जो है सजाया था। और ये सभी सदस्य जो है कहाँ के हैं? शांति निकेतन के छात्र हैं, जो कि शांति निकेतन में जो है पढ़ते थे। याद रखेंगे, नंदलाल बोस, जिनको नंदू बोस भी जो है कहा गया है, और राम मनोहर सिन्हा और 22 अन्य सदस्य, इन सभी ने मिलकर जो है संविधान को जो है सजाया था। और ये सभी सदस्य जो हैं शांति निकेतन में पढ़ने वाले छात्र थे। याद रखेंगे, संविधान सभा में जब संविधान बन रहा था यानी लिखा जा रहा था, तो संविधान सभा में जो है कितने दिन तक जो है बहस यानी डिबेट हुई थी? तो 114 दिन तक जो है बहस यानी डिबेट चली थी, जब संविधान सभा में संविधान का निर्माण कार्य जो है किया जा रहा था। तो कितने दिन तक जो है बहस यानी डिबेट हुई थी? तो 114 दिन तक जो है चली थी। याद रखेंगे, संविधान सभा ने जो है दोस्तों 1952 तक जो है स्थायी संविधान सभा ने 1952 तक अस्थायी संसद के रूप में जो है काम किया था। यानी संविधान सभा ने जो है 1952 तक जो है अस्थायी संसद के रूप में जो है कार्य किया था। यहाँ पर जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी, तो उस समय अध्यक्ष कौन होते थे संविधान सभा के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते। जब संविधान सभा अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती थी, तो उस समय अध्यक्ष कौन होते थे? जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। याद रखेंगे, यानी संविधान सभा ने जो है 1952 तक अस्थायी संसद के रूप में काम किया था। अब यहाँ पर बात आती है, संविधान सभा जब संविधान निर्माण के रूप में कार्य करती थी, तो उस समय अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा जब अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती थी, तो उस समय अध्यक्ष कौन होते थे? जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। याद रखेंगे, अब संविधान सभा समाप्त कब की गई थी? तो 1952 में जो है संविधान सभा को जो है समाप्त कर दिया गया था। याद रखेंगे, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का? दोस्तों, विश्व का जो है प्रथम लिखित संविधान की यदि बात की जाए, यानी विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का जो है विश्व में प्रथम लिखित संविधान है। ये कब बना था? 1787 को जो है बना था। लागू कब हुआ था? 1789 को जो है अमेरिका का संविधान जो है लागू हुआ था। एशिया का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है? तो जापान का। याद रखें दोस्तों, एशिया में जो है प्रथम लिखित संविधान है जापान का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, दोस्तों यहाँ पर बात की गई है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान की यदि बात की जाए, तो भारत का जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें शब्दों की संख्या है 1,17,369 शब्द हैं भारत के संविधान में। और इसीलिए जो है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हो जाता है भारत का। याद रखेंगे, विश्व का सबसे छोटे संविधान की यदि बात की जाए, तो मोनाको देश का जो है सबसे छोटा संविधान है विश्व में, जिसमें लगभग 3814 शब्द हैं। याद रखें दोस्तों, कितने? 3814 शब्द हैं मोनाको के संविधान में, जो कि विश्व का सबसे छोटा संविधान है। विश्व का दूसरा सबसे छोटा संविधान किस देश का है? अमेरिका का। याद रखेंगे, यानी विश्व में जो है दूसरा सबसे छोटा संविधान किस देश का है? अमेरिका देश का है, जिसमें लगभग 4000 शब्द हैं, जिसको पढ़ने में लगभग 30 मिनट का समय जो है लगता है। याद रखेंगे, अब बात आती है विश्व में जो है विश्व में का सबसे नया संविधान किस देश का? तो क्यूबा का जो है विश्व में सबसे नया संविधान है। याद रखें दोस्तों, विश्व का सबसे नया संविधान क्यूबा देश का है, जो कि 2019 में जो है बना है। याद रखें दोस्तों, जो कि 2019 में जो है बना है। अब देखते हैं दोस्तों समितियाँ, यानी संविधान सभा ने जो है कितनी समितियाँ यानी कमेटी जो है बनाई थी? तो संविधान सभा के द्वारा जो है कुल 22 समितियाँ यानी कमेटी जो है बनाई गई थी, जिनमें से 13 मुख्य समितियाँ हैं। तो इन्हीं के बारे में हम जानेंगे, कौन कौन सी ये 13 मुख्य समितियाँ हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति। तो इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन हैं? तो इन तीनों समितियों के अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखेंगे, राज्यों तथा रियासतों के परामर्श, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखें दोस्तों, सरदार पटेल। यानी राज्यों तथा रियासतों से परामर्श, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष हैं सरदार पटेल जी। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक उप समिति, यहाँ पर पूछा गया है मौलिक अधिकार एवं
अल्पसंख्यक उप समिति, तो JB कृपलानी जो है इसके अध्यक्ष जो है हो जाते हैं, याद रखेंगे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल जी, याद रखें दोस्तों। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। यहाँ पर झंडा समिति की बात की गई। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं झंडा समिति के अध्यक्ष हैं, याद रखें दोस्तों। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। प्रक्रिया नियम या संचालन समिति, दोस्तों प्रक्रिया नियम संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। सदन समिति के अध्यक्ष कौन है? पट्टाभी सीतारमैया जो है सदन समिति के अध्यक्ष हैं, याद रखें दोस्तों। सदन समिति के अध्यक्ष कौन है? पट्टाभी सीतारमैया जो है इसके अध्यक्ष हैं। व्यापार समिति के अध्यक्ष कौन है? KM मुंशी, याद रखें दोस्तों। व्यापार समिति के अध्यक्ष है KM मुंशी। साख समिति के अध्यक्ष कौन है? अल्हादी कृष्णा स्वामी आयंगर जो है साख समिति के अध्यक्ष हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है साख समिति से। मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति, इन तीनों के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? यानी मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब हैं। किसके अध्यक्ष हैं? प्रारूप समिति के। अब दोस्तों इनका चुनाव भी देख लेते हैं। यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का चुनाव जो है संविधान सभा में कैसे हुआ था? तो पहला चुनाव हुआ था इनका पूर्वी बंगाल यानी पाकिस्तान से, पूर्वी बंगाल से जो है हुआ था। किन के स्थान पर? जोगेंद्रनाथ मंडल के स्थान पर जो है हुआ था। और बाद में हुआ था मुंबई पूना से, याद रखेंगे। बाद में मुंबई पूना से हुआ था। MR जयकर के स्थान पर जो है हुआ था, याद रखेंगे। तो ये था इनका चुनाव डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।